नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम डचों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे गलती से डीचो लिख दिया गया है, यह डच होगा। डचों का आगमन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, पुर्तगाली कंपनियों के विपरीत डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, एक निजी संयुक्त पूंजी की कंपनी थी। पुर्तगाली कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी। यह एक संयुक्त पूंजी की कंपनी थी, अर्थात इसको बनाने के लिए व्यापारियों ने मिलकर अपनी पूंजी लगा करके इस कंपनी का निर्माण किया था। डच की संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके भारत तथा पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति देते हैं। अब ये अनुमति कितने साल के लिए होती है? शुरुआत में तो ये 21 वर्षों के लिए होती है, लेकिन बाद में इसको बढ़ा करके अनंत साल के लिए कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ केवल व्यापारिक अनुमति ही नहीं प्राप्त होती, बल्कि वो आक्रमण विजय का भी अधिकार प्रदान किया जाता है। फलस्वरूप डचों ने अपना मुख्यालय जो है दक्षिण पूर्व के देश इंडोनेशिया में बटेविया में स्थापित करते हैं। तो इनका पूर्वी क्षेत्र का जो मुख्यालय होता है वो बटेविया में होता है, जो कि इंडोनेशिया में है। अब बात करते हैं इनके द्वारा स्थापित की गई फैक्ट्रियों के बारे में। भारत में पहली फैक्ट्री डचों के द्वारा मसूलीपट्टनम में स्थापित की जाती है 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री डचों के द्वारा स्थापित की जाती है। अगर हम इंडिया के मैप में मसूलीपट्टनम को देखें तो आंध्र प्रदेश, इसको मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, ये आंध्र प्रदेश के कोस्टल पार्ट में पड़ता है। यह एक बंदरगाह भी है मसूलीपट्टनम। इसके बाद दूसरी फैक्ट्री 1610 ईस्वी में पुलिकट में स्थापित की जाती है। पुलिकट मद्रास, भारत के मैप में देखेंगे अगर मद्रास का लोकेशन यहाँ पे है तो जस्ट इसी के ऊपर पुलिकट है, पुलिकट स्थित है। तो दूसरी फैक्ट्री पुर्तगालियों के द्वारा पुलिकट में 1610 ईस्वी में स्थापित की जाती है। इसके बाद ये दोनों फैक्ट्रियां जो थी भारत के पूर्वी तट पर स्थित थी, लेकिन जो तीसरी फैक्ट्री स्थापित की जाती है वो 1616 में सूरत में, जो कि पश्चिमी तट की पहली फैक्ट्री होती है डचों के द्वारा जो स्थापित की जाती है 1616 में। बंगाल में डचों ने फैक्ट्री स्थापित करने के लिए पहला प्रयास जो किया था 1627 ईस्वी में पीपली नामक स्थान पर फैक्ट्री को स्थापित किया, किंतु वे असफल रहे और यहाँ से कुछ समय के बाद ही वो बालासोर जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे अपनी फैक्ट्री को ट्रांसफ़र कर देते हैं। बंगाल में सही ढंग से पहली फैक्ट्री जो थी 1553 में चिनसुरा में स्थापित की जाती है। पुर्तगालियों के द्वारा बंगाल में पहली फैक्ट्री से संबंधित अगर प्रश्न एग्जाम में आ रहा है तो चिनसुरा को ही माना जाता है, क्योंकि सफल रूप से चिनसुरा में ही
पुर्तगालियों के द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी, जो कि 1653 में डचों के द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होती है। लगभग 51 वर्षों के बाद बंगाल में ये अपनी पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से स्थापित करते हैं 1653 में। गोलकुंडा क्षेत्र के राजा की अनुमति से मछलीपट्टनम में पहली बार स्वर्ण सिक्के बनाना डचों के द्वारा शुरू किया गया। इन स्वर्ण सिक्कों को पैगोडा के नाम से भी जाना जाता था और यहीं पर प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी डचों के द्वारा रखे जाते हैं। औद्योगिक वेतनभोगी, इसका अर्थ है कि डचों के द्वारा मासिक वेतन के आधार पर नौकर रखे जाते हैं। अब देखते हैं कि डचों का भारत में पतन कैसे होता है। डचों का जो सबसे मुख्य प्रतिद्वंदी होता है वो लोग अंग्रेज होते हैं। अंग्रेजों से इनको पराजय मिलती है। जितने भी युद्ध ये अंग्रेजों से लड़ते थे उसमें इनको पराजय होता था, जिस वजह से इनके व्यापार धीरे धीरे सीमित होते गए और अंतिम रूप से बेदरा का युद्ध 1759 में इनके लिए निर्णायक होता है। 1759 में बेदरा के युद्ध में ये अंग्रेजों से निर्णायक रूप से पराजित होते हैं और अपने व्यापारिक क्षेत्र को धीरे धीरे भारत में सीमित करके ये केवल दक्षिण पूर्व के देशों तक ही रह जाते हैं और इस तरह से डचों का भारत में पतन हो जाता है। अब अगले वीडियो में हम अंग्रेजों के भारत आगमन के बारे में पढ़ेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।